पूरे हिंदुस्तान में जितने भी हैं सिर्फ परिवारवाद, लालू जी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य और जो बचे हुए हैं वो भी परिवारवाद है। तो परिवारवाद पर बोलने का जरा सा भी उनको अधिकार नहीं है। जी खड़े होइए। कितने हाथ में कितनी जगह, कितनी, अरे बाप रे बाप, इतनी अंगूठी, कौन दिखाओ जरा मुझे। एकदम देखिए ना, सारे ग्रह तुमने साध लिए हैं। बड़े पराक्रमी हो। क्या नाम है भैया? हरे राम रावत। हैं? हरे राम रावत, अरे बाप रे, युवा प्रदेश उपाध्यक्ष। बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हो तुम, हैं? बहुत बड़ी पोस्ट हो गई तो। का आशीर्वाद है। अच्छा, जनता का आशीर्वाद है। किसका? जनता का। अरे जहां पे मिलना चाहिए आशीर्वाद वहीं लिए रहो, बाकी सब देखो ना, सब अर्जुन की तरह ना, सिर्फ वही कुर्सी देखो, बाकी तुम ना देखो कुछ। बोलो भाई, सवाल क्या है तुम्हारा? सवाल ये है हाँ। कि वो बोले अपने बहनोई को दिए टिकट, ये भी तो अपना यादव को देख के ही टिकट दिए हैं, किसी अदर को नहीं दिए हैं। अगर मुकेश यादव की पत्नी नहीं होती तो अर्चना रविदास को टिकट नहीं मिलता, ये जान लीजिए। तो ये बोलने का अधिकार नहीं है आरजेडी वालों को कि ये बहनोई को टिकट दिए हैं। अगर यादव नहीं होते तो हर जगह हरिजन के सीट पे यादव का कब्जा किए जा रहे हैं, लालू यादव का ये नजर है। क्या नाम है? मेरा नाम हरे राम रावत, छात्र। हरे राम रावत। हे राम जी, मैं आ गया जरा सा। बिल्कुल, क्यों आपके पास आऊंगा। अधिवक्ता साहब के बातों का जवाब देना चाहेंगे। उन्होंने 3 सीटें आरजेडी में परिवारवाद पर जुड़वाई, लोजपा में 5 में से 3 सीटें, परसेंटेज निकालना आता होगा, 60% सीटें अपने ही परिवार में और परिवारवाद पर जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं है। अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी कैसे दलित हो गई? लंदन में पढ़ने वाला व्यक्ति कैसे दलित हो सकता है? यहाँ के बच्चे जो सरकारी स्कूल में कीड़ा वाला चावल खा करके पढ़ रहा है, गरीबी में घिस करके जिंदगी जी रहा है, वो दलित हुआ? या लंदन से पढ़ करके बाहर का प्रत्याशी जमुई में थोप दिया जाएगा, वो दलित होगा? और वो परिवारवाद नहीं होगा। अगले 40 सेकेंड लोजपा के। जी, चिराग पासवान जी को जमुई लोकसभा की जनता ने 2 बार अपार बहुमत, अपार स्नेह देकर भेजने का काम किया और चिराग पासवान जी का पूरा लोकसभा, एक एक घर, एक एक परिवार उनका अपना परिवार है। और इस बार जमुई की जनता ने ठाना है, 5 लाख पार का इस बार का नारा है और ये जमुई लोकसभा की जनता ने ये ठाना है। और जमुई के एक एक कार्यकर्ताओं का ये डिमांड था, जो लोग नहीं जान रहे हैं वो लोग जान ले। और महागठबंधन वाले लोग हम लोगों को सर्टिफिकेट नहीं देंगे। हम कह रहे थे बीजेपी समर्थक हम भी हैं, लेकिन क्या यहाँ और कोई नेता जम्मू में नहीं था जो बाहर से वो आके लड़ रहे हैं? बीजेपी, देखिए बीजेपी समर्थक मैं भी हूँ, लेकिन वो बाहर से आके लड़ रहे हैं, तो ऐसा क्यों है? वो कभी यहाँ आए नहीं तो जमुई के बारे में कुछ जान रहे हैं यहाँ, फिर उनको आके एक वैगी खड़ा कर दिए हैं कि यहाँ। आपको बहुत खराब लग रहा है ना? दिल से यहाँ कोई नहीं चाह रहा है, भले मोदी जी को देख के वोट दे दे। और आप यहाँ कैनॉट प्लेस में मौजूद रहती हैं और आप यहीं की बेटी हैं जमुई की, बहुत अच्छी बात है। ये कभी कभी मेरे शो में आ जाती हैं वहाँ पे। बोलिए, क्या कहना है आपको? सर, आपको तो पता है मेरा समर्थन कभी किसी पार्टी को नहीं रहता है, लेकिन जो पार्टी देश हित धर्म हित में कार्य करती है, मेरा संपूर्ण बहुमत मेरा अकेले का उनको रहता है। यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आपकी सरकार ने नौकरियां दे दी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनके सरकार ने नौकरियां दी, पैर हाथ तोड़ो 5000 लेके जाओ, मर्डर करो 2 लाख रुपए लेके जाओ, और इतना ही नहीं तो यकीन नहीं है तो सिमलतल्ला का घटना याद कर लीजिए। आपके मुख्यमंत्री बनने के साथ जैसे आपके मुख्यमंत्री बने, सबसे पहले मर्डर सिमलतल्ला में हुआ, चिराग पासवान उस जगह मौजूद थे, 3 मौत किया गया वहाँ पे। कहाँ थी आपकी सरकार? और इतना ही नहीं, जब हमारे देश में कोई कानून आती है, जब हमारे देश में कोई कानून आती है ना, तो यही बिहार की युवाओं को भड़काने का काम आपके नेता करते हैं। आरजेडी विल रिस्पॉन्ड। सबसे पहले मौका उन्हीं को मिलेगा, क्योंकि अगर सीधा सीधा पूछ दिया सवाल तो मौका तो डिफेंड करने का मिलना चाहिए ना। जी, आज आरजेडी के शासन में आने के बाद से आज गरीब थाना जाने लगा, प्रखंड जाने लगा, मुख्यालय जाने लगा। नहीं तो याद कीजिए 90 के पहले की स्थिति क्या थी, आदमी सड़क पर चल नहीं पाता था, सामंतवादियों का राज था। और आज लालू यादव का देन है, तेजस्वी यादव का देन है कि सामने आंख से आंख मिलाकर आज बात करते हैं। और ये लोग बोलते हैं कि हाथ टूट गया और गोड़ टूट गया सिमुलतल्ला में। बिहार में आए दिन एनडीए के शासनकाल में मणिपुर में क्या हुआ? मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमाया गया, तब प्रधानमंत्री का महिला शक्ति कहां गया? महिला शक्ति कहां गया? आ रहे जब मणिपुर में नंगा घुमाया गया उस समय प्रधानमंत्री का शक्ति कहां था? जी, आपने 40 सेकंड चुप कराया था। मैं अपने राजद के मित्र को कहूंगा कि थोड़ा बर्दाश्त कीजिएगा। क्या बहुत सहनशील आदमी, मुझे पता है, मैं बहुत दिन से जानता हूं। क्या इस भीड़ को नहीं पता कि 10 साल पहले कचौरी चौक पे क्या होता था? क्या इस भीड़ को नहीं पता
कि 10 साल पहले कितने दलित मोहल्लों में बिजली जलती थी? क्या इस भीड़ को नहीं पता कि जब किसान खेतों में बुआई करता था तो बिजली नहीं रहती थी और सिंचाई के अभाव में फसल सूख जाते थे? मैं आज इस भीड़ से पूछना चाहता हूं, जरा बताइए कितना पटवन आज की तारीख में बिजली रहने के कारण उपलब्ध है? आज पैदावार किसानों का बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? आज हर किसानों के खाते में डायरेक्ट बिना किसी दलाली के 6,000 रुपया 2,000 रुपया के 3 किस्त आता है कि नहीं आता है? और मैं आपको बता दूं प्रतीक जी, ये कहते थे परिवारवाद। जमुई की जनता खुद इनके नेता से परिवारवाद से पीड़ित था, जी भी विधायक होते। बोले आज ये भी विधायक होते। मैं 40 सेकंड, क्योंकि उठा दिया इन्होंने हाथ माले ने, तो मैं 40 सेकंड देके फिर आता, वरना तो मैं जनता पे जा रहा था इसके बाद, लेकिन क्योंकि माले ने हाथ उठा दिया तो मैं 40 सेकंड उनको देने के बाद मैं फिर आपके पास आता हूं। स्वागत है भैया आपका। बहुत बहुत आपको भी, और इस चैनल के माध्यम से जो भी लोग देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन के लोग बोल रहे थे, हमारा ये साफ कहना है, हमारी बहना भी बोल रही थी महिलाओं के सम्मान के लिए। हमने कठुआ देखा, हमने उन्नाव देखा, हमने मणिपुर देखा। इन्होंने कहा किसानों के लिए, हमने देखा कि दिल्ली बॉर्डर पर 750 किसानों की हत्याएं हुई। हमने ये भी देखा, हमने ये भी देखा, हमने ये भी देखा, हमने ये भी देखा, हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से वहां के किसानों पर गाड़ियों से रोड़ा गया। हमने ये भी देखा। और बिहार की बात करते हैं, आज हम ये भी देख रहे हैं, बिहार की बात करते हैं, 20 साल से एनडीए गठबंधन की सरकार है, लेकिन आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर लिटरेसी दर कम है तो वो बिहार की है। हमने ये भी देखा कि बिहार में मात्र 1 लाख लड़कों पर 1 कॉलेज है। हमने ये भी देखा कि मात्र 35% लोग जो इंटर करते हैं, 35% लोग ही ग्रेजुएशन करने के लिए जाते हैं, क्योंकि सीट का अभाव है। आज हम राष्ट्रीय आंकड़ा जब देखते हैं तो 1 लाख बच्चे पर 28 कॉलेज होते हैं, लेकिन बिहार में मात्र 7 कॉलेज है। इसका जवाब दे कौन? ये भीड़ अपनी तालियों से मेरी बातों का समर्थन करेगी। प्रतीक भाई, जमुई के जितने भी शिक्षण संस्थान थे वो राजद काल में किस स्थिति में थे, आज किस स्थिति में है? अगर 2% भी अगर अच्छे स्थिति में है तो वोट एनडीए को ये जनता क्यों नहीं दे? जमुई वार्ड नंबर 7 से। वार्ड नंबर 7 से मुखिया, बहुत अच्छा बात, पसीना पोंछ लो भैया। आए, बहुत अच्छी बात कर रहे थे शिक्षा के बारे में। ये इन्होंने ही खुलवाया विद्यालय जिसका नाम था चरवाहा विद्यालय। पूछना चाहते हैं वो चरवाहा विद्यालय में किसको इन्होंने शिक्षा दिया? क्यों गरीब गुरबा पढ़ता था उसमें? मालूम है, सबका भूसा रखाता था प्रतीक भाई, भूसा रखाता था। और एक बात, अभी हमारे सज्जन बोल रहे थे कि चिराग पासवान जी ने ये वादा किया। मैं पूछना चाहता हूं, मोदी जी ने जितना वादा किया, 370, राम जन्मभूमि, सीए, ये लोग उड़न से दूसरी बात करते हैं, सभी पूरा किया। मैं सिर्फ यहाँ उपस्थित सारे लोग जो नौजवान हैं, जो कम उम्र के हैं वो भी, और जो हैं उम्र दराज वो भी जान ले, 2005 के पहले जी बिहार की स्थिति क्या थी, इसको सब लोग समझ लीजिए। और जो बिहार से पहले क्या था, वो 2005 के पहले किसी का बेटा बेटी अगर बाहर जाता था, किसी का बेटा बेटी अगर बाहर जाता था तो 6 बजे के बाद उसके घर में रुदन करंदन होना शुरू होता था कि मेरा बेटा आएगा कि नहीं। कौन कर रहा था ये काम? जो बिहार को लूटने का काम किया पिछले मतलब समझिए कि 15 साल उनको जनता ने मौका दिया। तो एक बात बताइए, हाँ बताइए, आप गए क्यों उनके यहाँ? कहाँ गए हम?